गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको करवा रही थी, रिवीजन करवा रही थी पाठ्यक्रम का, जिसके अंदर मैंने आपको पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम का अर्थ बता दिया था, अवधारणा बता दी थी और विशेष परिभाषाएं बता दी थी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैसा कि मैं आपको पता है कि सिद्धांत एक तरह से होते हैं फैक्ट्स, ठीक है, जो तथ्य होते हैं कि हम कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ भी हमें बनाना होता है या हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं उसका कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए। उसके अभाव में हम कोई भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम किन किन सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो उसमें जो पहला नंबर का सिद्धांत आता है पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला आता है इसके अंदर उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता सिद्धांत ये बोलता है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उन्हें बच्चों की उपयोगिता के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। मतलब उन्हें हम भावी जीवन के लिए तैयार कर सके, एक अच्छा नागरिक बना सके और सभी प्रकार के उपयोगी विषय भी इसके अंदर शामिल हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि हर कोई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुकिश नॉलेज के अलावा सिर्फ मनुष्य क्या कर सके, एक निश्चित विषय वस्तु को ना समझकर वो ऐसी विषय वस्तु को समझे जो उनसे जीवन से संबंधित हो, जिसे वो व्यवहार में ला सके, जिसे वे फ्यूचर में काम में ले सके, जिससे वो भविष्य में जो भी सेवाएं और क्रियाएं करना चाहता है वो उसे प्राप्त हो सके। तो इनमें पाठ्यक्रम में बच्चों की विषय वस्तु के कंटेंट के साथ साथ वो कंटेंट ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को जीवन से संबंधित हो, जीवन से संपर्क स्थापित करना सिखाए, उन्हें व्यवहार में प्रैक्टिकल लाइफ जीना सिखाए, वो विषय को ही सम्मिलित इसके अंदर करना चाहिए विषयों के अंतर्गत। तो यही है कि बच्चों का पहला होता है उपयोगिता। बच्चों की उपयोगिता को ध्यान में रखते पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और बच्चों को व्यवहारिक रूप देने के लिए, जीवन से संबंधित होने के लिए बच्चों का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर इसके अंदर आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर, खेल में कार्य की क्रियाओं के खेल एवं कार्य की क्रियाओं के कार्यों की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, खेल में कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत मतलब बच्चों को खेल के माध्यम से ही क्या करवाना चाहिए, प्रयोजन करवाना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर खेल के माध्यम से प्रयोजन करेंगे तो एक तरह से माना जाएगा उन्हें हर विषय में रुचि उत्पन्न होगी, वो कुछ सीखने में मनोरंजन रखेंगे, रुचि रखेंगे। अगर जो बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, तो वो उससे जल्दी कैचअप करता है और ईजी गोइंग में सीखता है। तो वही चीज़ है कि जब हम पाठ्यक्रम में, जैसे हम देखते हैं कि आपका जो कैरिकुलम है हमें उसमें सेशनल भी है, तो सेशनल से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो वही चीज़ होता है कि इसके अंदर खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत होना चाहिए। मतलब खेल और क्रियाएं दोनों एक साथ होनी चाहिए प्रयोजन के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसको एक क्रो एवं क्रो ने इसका बताया है, क्रो एवं
इसमें लिखो था खेल और क्रिया के संबंध में क्रो एंड क्रो ने बोला है क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या बोलते हैं वो कथन है जो सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजनाएं बनाए जिनमें खेल दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो। ठीक है, क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, पाठ्यक्रम निर्देशित करता है, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजनाएं बनाए कि बच्चों के अंदर वो ज्ञान क्या रहे, ज्ञान आए, बच्चों के अंदर ज़्यादा ज्ञान क्या उत्पन्न हो, जिनमें खेल दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त है। वह ज्ञान बच्चों को दे जिसमें खेल विधि के माध्यम से ही ज्ञान को सिखाया जा रहा है। इसके माध्यम से ही बच्चे क्या करेंगे, रुचि लेंगे उस विषय वस्तु के प्रति और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ये किसका कथन था? क्रो एवं क्रो का कथन था कि जो सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजनाएं बनाए जिनमें खेल दृष्टिकोण को क्या मिल सके, स्थान प्राप्त हो सके। फिर नेक्स्ट आता है सिद्धांत। लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत मतलब होता है कि इसमें हम देखते हैं कि समाज दिन प्रतिदिन समाज में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसकी वेशभूषा में, उसके सिद्धांतों में, उसकी क्रियाओं में, उसके वैल्यूज़ में। मतलब हम ये देखते हैं कि बहुत से जीवन में जो रूप मिलते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो आवश्यकताएं होती है, कई प्रकार की समाज में परिवर्तनशील होता रहता है। तो उस परिवर्तनशील को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भी समय समय पर चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकता है और करना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चों को ये पता लगेगा। जैसे पहले लेक्चर मेथड का यूज़ होता था, तो पाठ्यक्रम में लेक्चर व्याख्या से रिलेटेड ही क्या शामिल किए जाते थे, कंटेंट शामिल किए जाते। बट अब बच्चे करके सीखने पर बल देने लग गए और चाइल्डहुड हो गई। जो पहले क्या थी, टीचर सेंटर जो थी, अब चाइल्डहुड सेंटर हो गई, जो टीचिंग हो गई। तो बाल केंद्रित शिक्षा होने की वजह से इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यही बोला गया है कि परिस्थितियों के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं उन्हें परिवर्तन कर देना चाहिए समय समय के अनुसार, सभी प्रकार की चीज़ों को देखते हुए, समाज के गुणों को देखते हुए, समाज की क्या करते मान्यताओं को देखते हुए। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर, व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत में है कि पाठ्यक्रम में कक्षा कक्ष
कक्षा कक्ष पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय के अलावा वे सभी स्थान विचार क्रियाएं सम्मिलित की जाए जो उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हो। इसका मतलब है व्यापकता। पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यापकता का होना या व्यापकता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम कक्षा कक्ष पाठ्य पुस्तक या पुस्तकालय तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर सभी प्रकार के उसमें वो स्थान, वो विचार और वो क्रियाएं सम्मिलित होनी चाहिए जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। मतलब इसके अंदर क्रियाएं के माध्यम से, जैसे विभिन्न प्रकार के हमें, जैसे हम सेशन वर्क देते हैं या जो बच्चों को प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जो हम इस अंदर जो क्रियाविधि करवाते हैं, और इसी के साथ साथ जो स्थान हम बच्चों को लेवल के अनुसार देते हैं, और जो इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के वैल्यूज़ को सिखाते हैं, बहुत सारे विचारों को बताते हैं, तो वो एक कंटेंट में शामिल होना चाहिए, या तो एक बुक के अकॉर्डिंग या कैसे भी। तो इन सभी बातों को सिखाई जाए जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में क्या हो, सक्षम हो, सहायक हो। ये आपका सिद्धांत है। इसके आगे जो नेक्स्ट सिद्धांत है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को संक्षिप्त में लिखिए। पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को संक्षिप्त में लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।